नमस्कार मित्रों। बिहार के चुनावी चकल्लस परिचर्चा में आज मैं कुछ मूल बातों को रेखांकित करना चाहता हूँ। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी का सिवान में चुनावी दौरा हुआ। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सारे मंत्रीगण मौजूद थे वहाँ। एक बात जो मुझे बहुत चुभती रही वो ये रही कि 2015 के चुनाव हों, 2014 के चुनाव हों, 15 के हों, 19 के हों, 24 के हों और या 25 के भी जो चुनावी चर्चा चल रही है बिहार के, इसमें प्रधानमंत्री जी का जब आप भाषण देखिएगा तो उसमें आपको कुछ भी नयापन महसूस नहीं होगा। वो सारी चीजें वही हैं, ऐसा लगता है कि वही वही स्क्रिप्ट लिखी गई है और उन्हीं स्क्रिप्टों को पुनः रिपीट किया जा रहा है। विकास के कुछ मूलभूत पॉइंट्स हैं, भ्रष्टाचार के कुछ मूलभूत ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको छू करके और जंगल राज की वो चर्चा करके प्रधानमंत्री निकल जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूसरे राज्यों में जब चुनावी दौरे होते हैं तो उसमें जो परिचर्चा चलती है, उस परिचर्चा में और बिहार की परिचर्चा में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ विकास सिर्फ शब्दों में और जुमलों में ही बन के रह गया है, लेकिन अन्य राज्यों में विकास दिखाने के लिए है। हमारे यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण को छोड़ दीजिए, कुछ चंद सड़कों, महिलाओं के सशक्तिकरण और कुछ परियोजनाओं को छोड़ दीजिए तो बाकी चीजें धरातल पे उतरी नहीं है। अब तीन बातों को मैं उल्लेखित करना चाहूंगा यहाँ। एक ही साथ एक राष्ट्रीय परियोजना स्टार्ट हुई, नदी जोड़ो परियोजना। क्योंकि बिहार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की अपनी अपनी समस्याएं हैं। उत्तर बिहार जहां बाढ़ से त्रस्त है, वहीं दक्षिण बिहार सूखा से त्रस्त है। तो राष्ट्रीय स्तर पे एक परियोजना बनाई गई, नदियों को जोड़ने की परियोजना। उसका उद्देश्य ये था कि बाढ़ से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उन नदियों में, जो बाढ़ के दिनों में जिनमें जो बहुतायत पानी आ जाता है, उसको सूखे क्षेत्रों में नहर के माध्यम से ले जाने के लिए। तो जो घोषणाएं हुई उसमें कुछ घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे उसमें एक केन बेतवा परियोजना आई, मध्य प्रदेश की परियोजना थी। वो परियोजना आज के डेट में संचालित है। उस पर कार्य एटमोस्ट उसका कार्य पूर्ण हो चुका है और संचालित है। बिहार में भी ऐसी परियोजनाएं थी। बिहार में ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं आई जिनकी घोषणा की गई 2019 में ही। अगर आप देख लो तो बहुत सारी घोषणाएं हुई, केंद्र की तरफ से भी हुई और बिहार सरकार की तरफ से हुई। 2022 में मुझे याद है एक समाचार पत्र आया था, उसमें था कि बिहार के 6 नदियों को नदी जोड़ो परियोजनाओं में शामिल किया गया है और उनका सर्वेक्षण 1 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। और ये 6 नदी परियोजनाओं में 15 नदियां शामिल थी। उन नदियों के आपस में जुड़ने से बाढ़ के दौरान आने वाले जो भी पानी था वो बढ़ जाएगा और बाढ़ से लोगों की तो सुरक्षा होगी ही, और सिंचाई की, मतलब सिंचाई की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। इसमें जो मुख्य आप थे उसमें तो एक बूढ़ी गंडक और लिंक परियोजना था। बूढ़ी गंडक, बेलवाधार और बागमती लिंक परियोजना था। दूसरा था उसमें दाहा घाघरा लिंक परियोजना। तीसरा गंडक माही गंगा परियोजना था। तो जो बिहार का सबसे प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना था, जिसकी सफलता पर बाकी नदी परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती थी, वो परियोजना थी कोसी मेची परियोजना। आज उसकी हालत क्या है, उस पर क्या प्रोग्रेस हुआ, उसकी चर्चा कहीं आपको नहीं मिलेगी। अब जो बात मैं अपनी शुरुआत करने जा रहा था और जो मैं कहना चाह रहा था उसमें, बुद्ध और युद्ध की परिचर्चा के बीच में, अब बिहार में जब चुनावी चकलस हुए तो बिहार की पावन भूमि पर श्रद्धेय यशस्वी प्रधानमंत्री जो आए हुए थे, उनका भाई बहुत स्वागत भी था। लेकिन इस चुनावी चकल्लस में वादों और जुमलों का बस लॉलीपॉप की बरसात हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ। और मैं बहुत खिन्न मन से ये बात कह रहा हूँ। यह कहने को मैं आज की डेट में मजबूर हूँ कि जनसांख्यिकीय लाभांश, जिसको हम लोग पॉपुलेशन डिविडेंड कह रहे हैं, वो वाले बिहार आज श्रमिक बिहार बन के रह गया है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ आखिरी बड़ी नदी परियोजना जो है वो कोसी नदी घाटी, गंडक नदी घाटी और सोन नदी घाटी परियोजना के बाद किसी भी नदी घाटी परियोजना पे कोई काम नहीं हुआ है। और ये जो भी काम हुआ है ये 6वें दशक में, 60 के दशक, 60 या 1960 और 70 के मध्य जो काम हुए हैं वही काम हुए, उसके बाद से कोई काम इस पर नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में विकास की बातें करना बेमानी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है,
आज स्थिति ये है कि किसी भी चुनावी परिचर्चा में विकास परियोजनाओं की कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब एक बात और है कि अभी ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, उसमें तेल के जो फ्यूल हैं उसके दाम बढ़ने की बात, चूंकि हॉर्मुज की खाड़ी पे अगर ईरान अवरोध पैदा कर देता है तो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आएगी। ऐसी परिस्थिति में बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में आपको जान के आश्चर्य होगी कि एशिया का पहला चीनी मिल मढ़ौरा छपरा में स्थापित किया गया था। और चीनी मिल के साथ साथ, चीनी के प्रोडक्शन के साथ साथ वहाँ मॉर्टेन करके चॉकलेट एक आता था जो बहुत बहुत ही फेमस चॉकलेट था। सारे चीनी मिलें बंद हो गई। बिहार की नकदी फसल में एकमात्र फसल थी गन्ने की फसल। आज स्थिति है कि न तो कोई गन्ने का मिल है और ना ही हम एथेनॉल बनाने की स्थिति में है। अगर सिर्फ आप इथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी की ही बात कर दो तो इथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी से पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था चल सकती है। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लेक्स फ्यूल का जमाना है, अब तो गाड़ियां भी आ रही हैं फ्लेक्स फ्यूल वाली। 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ होना जरूरी है। तो जहां और राज्य इथेनॉल के प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, वहीं हमारी स्थिति क्या है कि हम तो सारे चीनों मिलों को, उनकी कब्रगाहें भी ढूंढनी आज के डेट में मुश्किल है। मतलब उनके अवशेष भी नहीं मिल पाएंगे अगर ढूंढा जाए तो चीनी मिलों की। और ये चीनी मिलों की स्थापना होगी, ये कब से चर्चा चल रही है? मान लो 2005 से ही चर्चा चल रही है, 20 साल तो ऐसे ही हो गए। एक चीनी मिल की स्थापना बता दो जो हुई हो जिससे हम फ्लेक्स फ्यूल बना सकें। शराबबंदी की स्थिति है, उसमें भी चलो इथेनॉल नहीं पड़ा, इथेनॉल का प्रोडक्शन तो हो सकता था, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। तीसरी तो सबसे महत्वपूर्ण चुनावी घोषणा ही था, वो था फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, किशनगंज, पटना, गोपालगंज में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की घोषणा हुई है। लेकिन रिजल्ट ढाक के 3 पात हुए। आज भी आप जाकर के देख सकते हो कि किसी भी परियोजना में कोई काम नहीं हुआ है, और जो कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ भी है तो आधा अधूरा हुआ है। तो आधे अधूरे मन से आप सफलता कैसे ले लोगे? तो अब चर्चा क्या चल रही है? चर्चा चल रही है वही कि जंगल राज की परिकल्पना। अरे भाई, जंगल राज की परिकल्पना जनता ने जंगल राज को पसंद किया था, वो लेकर के आए थे और उन्होंने ही उखाड़ के फेंका उसको। तो नेताओं के द्वारा थोड़ा ही जंगल राज समाप्त किया गया है। तो आज के डेट में पब्लिक का इस तरह से काटना मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस तो नहीं करता है। अब इसी चर्चाओं के दौरान प्रधानमंत्री चूंकि बिहार की यात्रा पे आए थे, बिहार की यात्रा पे क्या, चुनावी यात्रा पे आए थे, चूंकि बिहार में चुनाव है, तो पहलगांव जैसे आतंकी, गंभीर आतंकी स्थिति होने के बावजूद प्रधानमंत्री बिहार में थे। लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला उस यात्रा का, तो शून्य है। भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा किए हुए 3 साल हो गया, अभी तक उसकी भूमि का आवंटन तक नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति है। आपको अगर केंद्र के द्वारा संचालित परियोजनाओं की जानकारी चाहिए तो आप पटना एम्स में चले जाओ, वहां की स्थिति देख लो, आपको पता चल जाएगा। वहां की स्थिति चरमराई हुई है। तो इसलिए मेरा मानना है कि परियोजनाओं की घोषणा में तो ये सरकार बहुत आगे है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं नहीं हुआ, और ना इम्प्लीमेंटेशन करने की कोई चाहत भी है। अब लोग प्रधानमंत्री को पॉकेट मार के नाम से घोषित, कुछ विपक्ष के यशस्वी नेता तो प्रधानमंत्री को पॉकेट मार भी कह के निकल गए, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर का बैकग्राउंड चेक करोगे तो इसी के आसपास आएगा। इसलिए मेरी तो शिकायत है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से कि उन्होंने मिलकर ही बिहार को इस बदहाली के दौर में धकेला है, और इसके लिए कोई एक जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए सारे लोग जिम्मेवार हैं, चाहे वो केंद्र के प्रतिनिधि हो या राज्य के प्रतिनिधि हो। सच्चाई ये है कि केंद्र की सरकार को बिहार से अधिकतम सांसदों की आवश्यकता है ताकि उनकी सरकार चल सके। इससे अलावे उनको किसी बिहार से कोई लेना देना नहीं है। उनके प्रदेश को बिहार से कृषक चाहिए, श्रमिक चाहिए, जो श्रमिक भरपूर मात्रा में मिल रही हैं। उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, और इन ट्रेनों के द्वारा भर भर के श्रमिक वहाँ जा भी रहे हैं। और वहाँ जो इन श्रमिकों की दुर्गति हो रही है या उनके साथ कोई परिघटना या दुर्घटना हो रही है, सब लोग मौन लगा के बैठ जा रहे हैं। यही बिहार की मनोदशा है और यही बिहार का विकास है। धन्यवाद।